हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए हैं वो है एमए फर्स्ट ईयर और जो आपकी बुक है वो है एमपीएस 01 राजनीतिक सिद्धांत। जो आपकी बुक है उसका चैप्टर है सेकंड चैप्टर लोकतंत्र डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है क्या, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, उसके प्रकार, उसके अप्रोचेस क्या है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जैसे पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक प्लस तंत्र, लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन। तो इन दोनों से मिलकर एक तरीके से लोकतंत्र बना है। और लोकतंत्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के डेमोस से मानी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी उत्पत्ति एक तरीके से किससे मानी जाती है, डेमोस से मानी जाती है। मैं आपको बता दूं जनता जिसका अर्थ है लोक, लोक मतलब होता है डेमोस और क्रेजी मतलब होता है शासन। तो ये दोनों का एक तरीके से मैंने आपको अर्थ बताया कि अर्थ क्या है। लोक को बोलते हैं डेमोस और तंत्र को बोलते हैं क्रेजी। तो तंत्र मतलब होता है शासन और लोक होता है जनता। तो इस तरीके से आपको एक डेफिनेशन कंप्लीट करनी है। लोकतंत्र होता है लोगों का शासन। लोगों का शासन मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई जो सरकार होती है उसको बोलते हैं लोकतंत्र। अब इसमें सबसे मेन मैंने आपको बताया कि इसकी अवधारणा मतलब अप्रोचेस क्या है। पहला है स्वायत्तता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और ये सारे क्या इसके अवधारणाएं हैं। और इसके प्रकार जो है वो है प्रतिनिधि लोकतंत्र, सहभागिता लोकतंत्र और मंत्रणात्मक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और सार्वभौमिक लोकतंत्र। इनके बारे में मैं आपको एक तरीके से डिफाइन करके एक तरीके सॉल्यूशन एक तरीके मतलब जो उसकी परिभाषा है वो बताऊंगा कि होते क्या है। तो पहला जो मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ शॉर्ट तरीके से, लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो ये सिंपल डेफिनेशन है। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। और नेक्स्ट में भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो उसके बाद लोकतंत्र राष्ट्र एक तरीके से बन गया, मतलब मजबूत होना शुरू हो गया। और भारत में लोकतंत्र का मतलब है सिर्फ वोट देना ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना भी है कि सामाजिक और आर्थिक विकास कैसे सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट इसमें सरकार को लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए निरक्षरता, गरीबी, जातिवाद को अंत करना होगा। तो जब भी इस तरीके से सरकार के लोकतंत्र जो है वो मजबूत हो सकता है। यदि सफल बनाना है तो उसके लिए आपको निरक्षरता, गरीबी, जातिवाद, भेदभाव को एक तरीके से खत्म करना होगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र को दो प्रकार से देखा जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जिसमें मैंने आपको बताया प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और सहभागिता लोकतंत्र को बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे मेन इसमें है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं पहले। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को कैसे, इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो जो चुने जाते हैं जो प्रतिनिधि हैं वो लोगों के लिए कार्य करते हैं। तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इसे सहभागिता लोकतंत्र कहा जाता है। और यह एक ऐसा कानून है जिसे सरकार के कानूनों और नीतियों से संबंधित निर्णय सीधे लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। और यह एक तरीके से मतलब अधिक खर्चीली एक सरकार मानी जाती है इसके अंदर। तो मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र क्या है, तो लोगों द्वारा चुनी सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। इसका दो शब्दों से मिलकर इसका एक तरीके से अर्थ बना है। पहला डेमोस प्लस क्रेसी, मतलब लोक प्लस तंत्र। लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन। और इसमें मैंने आपको बताया कि इसकी जो अप्रोचेज है वो है स्वायत्तता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता। इन चीजों को देखकर लोकतंत्र की अवधारणा निश्चित की जाती है। नेक्स्ट है लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। फिर भारत जो विश्व मतलब कि भारत जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और 1947 के बाद एक तरीके से भारत को लोकतंत्र देश बना दिया गया था। और भारत में लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है बल्कि उसके सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। सरकार लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए भेदभाव को, निरक्षरता को और गरीबी, जातिवाद को समाप्त करना होगा। यदि सफल बनाने के लिए इन चीजों पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। नेक्स्ट अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को सहभागिता लोकतंत्र भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, जो भी सरकार जो कानून बनाती है उसमें जनता की एक तरीके से राय लेती है। और लोकतंत्र की शुरुआत है वो यूनान से देखी जाती है। जब वो जंगलों में रहते थे
तो तब से संबंधित है लोकतंत्र, और इसको सबसे मेरे राष्ट्र सदस्य भी पहला माना जाता है लोकतंत्र को, क्योंकि इससे पहले लोकतंत्र ही स्थापित हुआ, मतलब एक तरीके से कहा जाता है। नेक्स्ट है जो यूनान, मैंने आपको बताया यूनान से संबंधित है, तो इसमें क्या है, उस समय 20% लोग ही वोट देते थे। 20% मतलब कि जो सिटीजन होते थे, नागरिक होते थे, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार होता था। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके प्रकार की डेफिनेशन, प्रकार है क्या और उसकी अप्रोचेस क्या है, उसकी विशेषता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रकार में जो होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी होती है उसकी बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये रहा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये क्या होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया सहभागिता लोकतंत्र, इसको होता है पार्टिसिपेट, तो सहभागिता होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब बात करते हैं मंत्रणात्मक। मंत्रणात्मक मतलब होता है स्टैंड बाइंडिंग जो डेमोक्रेसी होती है, उसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से देखा जाता है, उसकी क्षमताओं पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट, किंतु इनके भी सामाजिक संबंधों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, और इसमें सबसे पहले सार्वजनिक जो विचार विमर्श है उस पर अधिक बल दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया मंत्रणात्मक जो है लोकतंत्र जिसको बोलते हैं स्टैंड बाइंडिंग जो है, वो इसमें क्या है, व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से देखा जाता है, किंतु इसमें के भी सामाजिक संबंधों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और विचार विमर्श पर ज्यादा जोर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है सामाजिक। सामाजिक मतलब जो सोशल डेमोक्रेसी जो होता है वो यह उदारवादी की तुलना में अधिक समतावादी होता है। समतावादी सबको इक्वल देखना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है इसको। और मार्क्सवादी की लोकतंत्र की अपेक्षा ये कम क्रांतिकारी होता है। क्रांतिकारी मतलब इसमें क्रांति कम होती है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक। यूनिवर्सल जो होता है आपका वो आर्थिक सांस्कृतिक भूमंडलीकरण के विकास के साथ साथ लोकतंत्र का विकास विस्तृत हो गया है। सार्वभौमिक में बताया गया है कि किस प्रकार लोकतंत्र का जो विकास है वो विस्तृत हो गया है। तो ये जो थे इसके प्रकार से जो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया। अब बात करते हैं इसके अवधारणा, इसके विषय क्षेत्र जो है या अप्रोचेस है वो क्या है। अब नेक्स्ट जो है वो है लोकतंत्र की अवधारणा। डेमोक्रेसी अप्रोचेस जो है उनमें लोकतंत्र का संकल्पनात्मक परिवार जिसमें स्वायत्तता, अधिकार, समानता, स्वतंत्रता ये महत्वपूर्ण अवधारणाएं इसमें देखी जाती हैं। पहला स्वायत्तता। स्वायत्तता क्या होती है, मनुष्य एक स्वतंत्र अस्तित्व है और वह बौद्धिक प्राणी है और उचित और अनुचित का निर्धारण कर सकता है, और स्वायत्तता का सिद्धांत उस मूल्य का विवेचन करता है जो हमें विशिष्ट व्यक्तियों के निजी निर्णयों तथा जीवन विकल्पों पर एक विचार विमर्श करने की प्रेरणा देता है। मैं दोबारा बताता हूँ, स्वायत्तता जो है ये अवधारणा का मुख्य पॉइंट है और मनुष्य एक स्वतंत्र अस्तित्व माना गया है इसमें, और ये एक बौद्धिक प्राणी है और उचित अनुचित का एक तरीके से निर्धारण कर सकता है। स्वायत्तता का सिद्धांत उस मूल्य का विवेचन करता है जो हमें विशिष्ट व्यक्तियों के निजी निर्णयों और जीवन विकल्पों पर ध्यान एक तरीके नियंत्रण रखते हैं, उस पर एक तरीके से विवेचना करता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत का आधार उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत में स्वायत्तता और समानता व स्वतंत्रता है। यदि इन चीजों पर देखा जाए तो स्वतंत्रता, यदि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता हो तो वो अपने मनचाहा एक तरीके से इस इच्छा से अपने मनपसंद की सरकार को वोट देकर चुन सकता है। तो इसमें सबसे मेन स्वतंत्रता की बात करता है। नेक्स्ट समानता। प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से मानव है। समान रूप से क्या मानव है, और विचार, निर्णय, पसंद नापसंद और इसमें व्यक्ति को अधिकार की गारंटी देनी चाहिए। देखो उसके पास क्या होता है, पसंद नापसंद का एक दायरा होता है और उसके पास एक तरीके से अधिकारों की गारंटी देनी चाहिए। तो ये कुछ अप्रोचेस है जो एग्जाम में एक तरीके एक्सप्लेन आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र के औचित्य और अंतर्भूत और साधनभूत। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इसमें क्या है, लाभदायक के रूप में। यदि हम लोकतंत्र को देखते हैं तो लाभदायक के रूप में देखते हैं। तो लाभदायक के रूप में कैसे देखते हैं आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सहायक के रूप में, कि लोकतंत्र किस प्रकार सहायक है, उसको किस रूप में आप देखते हैं तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम साधन के रूप में भी लोकतंत्र को देखते हैं, तो साधन के रूप में लोकतंत्र को देखकर अपना एक तरीके से अधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो ये एक आप इन पॉइंटों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक और सत्तावाचक। सत्तावाचक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रक्रियात्मक, पहले यूनानी लोकतंत्र समस्या को विचार विमर्श लेकिन कार्यविधि व समस्याओं का ध्यान केंद्रित करते। पहले क्या होता था यूनानी में लोकतंत्र जो थे, लोकतंत्र जो यूनानी लोकतंत्र जो था उसमें विचार विमर्श बहुत विचार विमर्श आसानी से किया जाता था, आपस में बैठकर किया जाता था। मगर कार्यविधि लोकतंत्र में समस्याओं और का ध्यान जो है वो केंद्रित करता है और उसमें एक नागरिक जो है दूसरे नागरिक की जो प्रबल शक्ति है उसको देखने अनदेखा कर देता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सत्तावाचक। गारंटी को एक ऐसा समाज जो
नागरिकों को एक ऐसा समाज जो राजनीतिक रूप से वचनबद्ध हो, वचन मतलब वचनबद्ध होना चाहिए और तथा विविध मतों के लिए संलग्न होना चाहिए, सहज होना चाहिए। मतलब जो भी मत है सबके मतों का अधिकार का सम्मान करना चाहिए, जो भी मत है सबके विचार जो उनका सम्मान करना और एक तरीके से पूर्ण रूप से इसका विकास करना। तो ये एक तरीके से मैंने आपको बताया कि इसकी अवधारणा क्या है, उसके लोकतंत्र की औचित्य साधन क्या है और लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक और सत्तावाचक क्या है, ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीके से समझाया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।